नमस्कार, स्वागत है आपका फुल फॉल में। आज की सबसे बड़ी खबर यह है, शपथ से पहले महायुद्ध बाल्टिक में रूस वर्सेस नेटो। ये ट्रंप की शपथ है और तस्वीरें वहां पर बदल रही हैं। अपने जितने भी दर्शक एक बार कैंप 4 पर आइए। आज की बड़ी खबर जो मैं आपको बताने वाला हूं, यकीन मानिए होश फाख्ता कर देने वाली खबर है, क्योंकि बाल्टिक सी में रशियन फाइटर प्लेन्स और बल्कि नेटो के फाइटर प्लेन्स और रशिया के मिसाइल सिस्टम का आमना सामना हुआ है। यह बड़ी खबर मैं आपको बताने वाला हूं, लेकिन शुरुआत कर रहे हैं 4 बजे की 4 बड़ी खबरों के साथ, जो कि आज बिग वॉल पर है। इस वक्त की बड़ी खबर, पहली बड़ी खबर इस वक्त आइए जरा प्ले करिए हमारे सामने। पहली बड़ी खबर जो इस वक्त मैं आपको दिखाने वाला हूं, 4 बजे की 4 बड़ी खबरें जो है नेटो के इलाके में। जो बड़ी खबर है, नेटो के इलाके में रूसी ड्रोन, हाई अलर्ट पर फाइटर प्लेन। यह बड़ी खबर, नेटो के इलाके में रूसी ड्रोन, हाई अलर्ट पर फाइटर प्लेन, इस वक्त की बड़ी खबर। दूसरी बड़ी खबर, बाल्टिक सी में रूसी मिसाइल के निशाने पर फ्रांस का मिलिट्री एयरक्राफ्ट। तीसरी बड़ी खबर, शपथ से पहले ट्रंप ने की शी जिनपिंग से बात। चौथी बड़ी खबर, पुतिन और ईरान के राष्ट्रपति की मुलाकात, सैन्य सहयोग बड़ी से बड़ी दुनिया की टेंशन। ये पांचों खबरें जरा मेरे बगल में दिखाइए। ये इस वक्त की चारों खबरें, बड़ी खबर आपके सामने आ रही है। ये देखिए 4 बजे की 4 बड़ी खबरें, इस वक्त की बड़ी खबर। पहली, नेटो के इलाके में रूसी ड्रोन। दूसरी बड़ी खबर जो आपके सामने है, बाल्टिक सी में रूस वर्सेस नेटो। तीसरी बड़ी खबर, ट्रंप ने की जिनपिंग से बात। और चौथी, रूस ईरान की डील, टेंशन में दुनिया। लेकिन पहली बड़ी खबर इस वक्त आपके सामने आ रही है, ब्रेकिंग और शॉर्ट। यूक्रेनी सेना पर रूस का ड्रोन अटैक। ब्रेक करिए जरा शॉर्ट्स के साथ। पोक्रोवस्क में यूक्रेनी पोस्ट पर हमला किया गया, बड़ी खबर। दूसरी बड़ी खबर इस वक्त की बड़ी खबर, आइए जरा यहां पर मेरे बगल में मत दिखाइएगा, बट आई विल वॉक डाउन। यहां पर बड़ी खबर, आशीष सीधे देखिए इस वक्त की बड़ी खबर हमारे सामने। रूसी सैनिक ने तबाह किया लैंड माइन, बंदूक की नोक पर। दिखाइए जरा शॉट, देखिए जरा। असॉल्ट राइफल से लैंड माइन पर फायरिंग, ये बहुत गलत तरीका है। यकीन मानिए कॉपी बुक में कभी नहीं सिखाया जाता है। ये देखिए साहब को जरा, ये लूप होने वाला शॉट था। ये देखिए जरा आप, ये लैंड माइन बुझाने का कौन सा, हटाने का कौन सा तरीका, इसको फिर से प्ले करिए। अब वहां पर इनको आगे भी बढ़ना है, टैंक की ब्रिगेड आगे बढ़नी है। लैंड माइन को कैसे हटाया जाए, माइन क्लियर करने वाले वहां पर इक्विपमेंट नहीं है, तो बंदूक की नोक पर। यह देखिए जरा, इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधा आई है, ब्रेकिंग और शॉर्ट। वॉर फ्रंट में रूस की स्पेशल ब्रिगेड का ग्राउंड एक्शन ऑपरेशन। ब्रेक करिए जरा। डोनेट्स्क में यूक्रेनी सैन्य ठिकाने पर अटैक। हैंड्स अप। ये देखिए फर्स्ट ऑन टीवी 9 आज घर में छिपे यूक्रेनी सैनिकों पर ताबड़तोड़ फायरिंग की गई है। ये देखिए जरा, फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए, लोकेशन जरूर लिखेगा। वॉर फ्रंट में रूस की स्पेशल ब्रिगेड का ग्राउंड ऑपरेशन। ये देखिए जरा, डोनेट्स्क में यूक्रेनी सैन्य ठिकाने पर अटैक किया गया। ये देखिए, इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर जो मैं आपको दिखाने वाला हूं, लेकिन विजुअल देखते रहिए। हैंड्स अप। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, यूक्रेनी सैन्य ठिकाने पर रूस की छापेमारी। दिखाइए जरा, ब्रेकिंग और शॉट प्लेट ऑन। यूक्रेन के वेपन स्टोर तक पहुंचे रूसी सैनिक, इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। डोनेट्स्क में लगातार आगे बढ़ रही है रूसी फौज। मैं चाहूंगा जरा ये दोनों वीडियोस एक साथ दिखाइए जरा, दोनों वीडियोस एक साथ प्ले करिए। दोनों वीडियोस एक साथ प्ले करिए। ये देखिए जरा, मैं साहब, ये फर्स्ट ऑन टीवी 9 है। ये ग्राउंड ऑपरेशन जो रशिया में चल रहे हैं। ये देखिए आप, इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधे आई है, यूक्रेनी आर्मर्ड व्हीकल पर ड्रोन हमला। ब्रेकिंग और शॉट प्लेट ऑन। रूसी सेना ने एफपीवी ड्रोन से किया विध्वंसक अटैक। अहमद साहब, ये देखिए जरा,
हमले में कोजाक 7 आर्मर्ड व्हीकल तबाह हो गया। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधा आई है, ब्रेकिंग और शॉर्ट। सीज फायर से पहले गाजा में भीषण जंग, गाजा में इजरायली सेना पर बड़ा हमला हुआ है। ब्रेकिंग और शॉर्ट, हमास लड़ाकों ने आईडीएफ काफिले को टारगेट किया, हमले में तबाह किया इजरायली टैंक। ये देखिए जरा, फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए जरा, इस वीडियो को फिर से प्ले करिए। ये बड़ी खबर है, सीज फायर से पहले की घटनाक्रम है। एक और बड़ी खबर सीधे आई है, सीरिया में लेकर चलता हूं मैं आपको। सीरिया के मनबिज में कार बम धमाके से हड़कंप, ब्रेकिंग और शॉट, कई गाड़ियां तबाह, भीषण आग से दहशत। ये देखिए जरा, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मनबिज में विद्रोही गुट के बीच जारी है संघर्ष। इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, पीकेके और एसडीएफ विद्रोही गुट आमने सामने, बड़ी खबर। अल्लाह अकबर। और अब सीधा ये कैंप 4 पर इस वक्त की बड़ी खबर हमारे सामने। 2 दिन में 2 बड़े झटके लगे हैं। अगर मैं बात करूं इलॉन मस्क को, पहले तो उनका रॉकेट आसमान में ब्लास्ट हो गया और अब जो विजुअल आ रहा है, बताया जा रहा है ये वो जगह है जहां से उनके लिए बैटरीज बनती हैं। कैलिफोर्निया में जारी है विनाशकारी आग का कहर, ब्रेकिंग और शॉट। आग की चपेट में इलॉन मस्क की लिथियम बैटरी फैसिलिटी, दिखाइए जरा, बैटरी फैसिलिटी की करीब आधी इमारत जलकर खाक हो गई है। ये देखिए, इसके मल्टीपल शॉट से सब प्ले कर दीजिए एक साथ। यहां पर आसपास का इलाका खाली कराया गया। ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। आपके सामने है, एक दिन में बल्कि 24 घंटे में 2 झटके लगे हैं। एक उनका रॉकेट आसमान में एक्सप्लोड कर गया और उनकी जो लिथियम बैटरी फैक्ट्री है उसमें आग लग गई। ये देखिए, ये बहुत बड़ा झटका है। अगर मैं बात करूं किस तरीके से इलॉन मस्क को लगा है, हालांकि दुख की बात यह है, जो राइट साइड वाला विजुअल है, उस विजुअल में कई प्लेन्स को अपना डायरेक्शन चेंज करना पड़ा। वहां पर कई जो एरियाज थे उनको खतरा था कि कहीं ये रॉकेट के टुकड़े घरों पे ना गिर जाएं। और इलॉन मस्क कह रहे हैं कि सक्सेस इज नॉट गारंटीड बट एंटरटेनमेंट इज गारंटीड। ये ट्वीट करके लिखते हैं वो। दुखद है, उनको शायद इसकी ग्रेविटी समझ में नहीं आ रही है। अभी वो ट्रम्प की ग्लोरी में बास्क कर रहे हैं। आइए जरा इस वक्त सीधे चलिए, जरा ये सारी खबरें मैं आपको दिखाने वाला हूं। ये इस वक्त की बड़ी खबर, उसके बाद 4 ब्रेकिंग 4 शॉट मेरे बगल में आशीष दिखाएंगे। ये देखिए, यूक्रेनी सेना, यहां पर एक और रशिया, यहां पर भी रशिया की खबर और यहां पे भी रशिया की खबर। ये जो रशिया की खबर आप देख रहे हैं, इसको जरा ध्यान से देखिए, क्योंकि रशिया में ग्राउंड एक्शन काफी तेज चल रहा है इस वक्त। वहां पर विंटर के शॉट्स भी इस वक्त काफी आ रहे हैं, यानी कि पोस्चरिंग दिखाई दे रही है। सीधे चलिए, हमारे खास मेहमान और सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। यहां पर सबसे पहले आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं जनरल जीडी बख्शी सर, स्वागत है आपका सर। वी मिस यू अ लॉट दिस टाइम। मेरे साथ है एम्बेसडर पिनाक सर, आपका भी स्वागत है सर। और आपको दिखाई दे रहे हैं मेरे साथ राजेश सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। सुमित हमारे साथ है। सुमित, बहुत कुछ आपसे समझना, ईरान की जो पहली बड़ी खबर है, लेकिन इस वक्त की पहली बड़ी खबर मेरे बगल में, ब्रेक करिए। नेटो के इलाके में गिरा रूस का अटैक ड्रोन, ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। रोमानिया में रूसी ड्रोन की एंट्री के बाद एयर रेड अलर्ट, इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। दूसरी बड़ी खबर सीधे आई है, बाल्टिक सागर में आमने सामने रूस और नेटो, टक्कर से बचे रूसी सुखोई जेट और इटली का F-35 लड़ाकू विमान। तीसरी बड़ी खबर सीधे आई है मेरे बगल में, दिखाइएगा। शपथ से पहले ट्रंप और जिनपिंग में फोन पर बातचीत हुई है। ताइवान पर ट्रंप के रुख से चीन में टेंशन हो गई है, बड़ी खबर। और चौथी बड़ी खबर, यहां पर रूस ईरान सहयोग समझौते से दुनिया में बड़ी टेंशन। ट्रंप के शपथ लेने से पहले रूस ईरान में बड़ा समझौता। चारों ब्रेकिंग, चारों शॉट स्क्रीन पर दिखाइए जरा, चारों ब्रेकिंग, चारों शॉट स्क्रीन पर दिखाइए। यह इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। ये चारों ब्रेकिंग, चारों शॉट्स होने चाहिए थे, बट नेवरदलेस यहां पर जो हमारे सामने जानकारी आ रही है, अब मैं आपको सीधे लेके चलूंगा इस वक्त की।
चार ब्रेकिंग चार शॉट के साथ जंगजीडी बख्शी सर के पास। बख्शी सर, वेरी क्विकली मैं आपसे समझना चाहूंगा अभी के जो हालात है सर, पहले तो वेरी क्विक टेक सर मुझे बताइए, ईरान के ऊपर क्या ट्रंप कुछ बड़ा कर सकते हैं? क्योंकि ईरान से सिग्नल्स बहुत ज्यादा नेगेटिव सिग्नल्स आ रहे हैं ट्रंप को लेकर। फ्रेम्स हम दोनों के टाइट होंगे, मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा। और एक चिंताजनक बात क्या है बख्शी सर, जो मुझे बहुत परेशान कर रही है, बाल्टिक सी में नेटो के मिसएडवेंचर्स और रशिया के मिसएडवेंचर्स ज्यादा बढ़ गए। Let me address the Baltic Sea and Ukraine first. देखिए वहाँ पे एस्केलेशन के जो चांसेस है वो दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। ग्राउंड की हकीकत, ग्राउंड रियलिटी ये है कि रूस का पाला बहुत भारी हो रहा है, रूस का पलड़ा बहुत भारी हो गया है। डोनेत्स्क में वो लगातार एडवांस कर रहा है पेट्रोवस्क की तरफ, और वहाँ से 3 जगह और भी वो निरंतर जो है बढ़त हासिल कर रहा है। कुर्स्क में उसके काउंटर अटैक जारी हैं। जो यूक्रेन जो उसके ऊपर दाग रहा है ड्रोन्स, जिससे आग जल रही है और काफ़ी जगह नुकसान का जो है तस्वीरें आई हैं। लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि कल रूस ने यूक्रेन के 10 फाइटर ज़मीन पर तबाह कर दिए, 21 ज़मीन पर तबाह किए, और 9 और 7 अलग अलग जो है उसके एयर डिफेंस आलों से उसने मारे हैं। अब उसने एक पहले फैब जो बॉम्ब्स थे उसके जीपीएस की जैमिंग कर रहे थे अमेरिकन्स, तो वो इस्तेमाल नहीं हो पा रहे थे। अब उसने एक नया फैब बॉम्ब डिज़ाइन किया है जिसकी रेंज 165 किलोमीटर स्टैंड ऑफ है, और उससे बड़ा भारी फर्क पड़ रहा है ज़मीन की लड़ाई पर। इसके चलते नेटो को अब ये तो साफ है कि ज़मीनी लड़ाई वो तकरीबन हार गए हैं। अब इसके आगे उनको क्या कर सकते हैं, वो अपनी हार को बचाने के लिए और लॉस ऑफ फेस टू अवॉइड दैट वो इंटरवेंशन की तैयारी कर रहे हैं। आपने बहुत बड़ी बात बोली है बख्शी सर, जस्ट होल्ड योर थॉट। इंटरवेंशन की नेटो तैयारी कर रहा है। अगली बड़ी खबर हमारे जितने भी दर्शक हैं, बताने से पहले जरा इस ब्रांडिंग को सिर्फ अगली 2 खबरों के लिए चेंज करिए। मैं वापस लौट रहा हूं, प्लीज बी ऑन अ स्टैंड बाय। सीज फायर नहीं मिसाइल फायर, सीज फायर नहीं मिसाइल फायर। एक बार जरा कैंप 4 पर आइए। इस वक्त एक बहुत बड़ी खबर हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं, बी ऑन अ स्टैंड बाय। ईरान से यह खबर आ रही है, फ्लोर ब्रेकिंग है। सुमित, मैं जानना चाहूंगा क्या इसमें कोई मोसाद का रोल है या नहीं है, क्योंकि संकेत इंडिकेशन बहुत सारी चीजों के मिल रहे हैं। या ये ईरान का इंटरनल मैटर है, खमने के बाद जो अगला जो उनके पुत्र की बात हो रही है, ताजपोशी होने से पहले हो क्या रहा है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, बी ऑन अ स्टैंड बाय, सुपर एक्सक्लूसिव ब्रेकिंग, फ्लोर ब्रेकिंग। ईरान के तेहरान में बहुत बड़ा हमला, इस वक्त की बड़ी खबर ब्रेक करिए। ईरान के सुप्रीम कोर्ट पर आतंकी हमला, बड़ी खबर। हमले में 3 जजों पर ताबड़तोड़ फायरिंग, बड़ी खबर। हमले में सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों की मौत, बड़ी खबर। हमले के बाद हमलावरों ने खुद को मारी गोली। ये एक फिदाइन अटैक है, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग, ओनली ब्रेकिंग राइट नाउ। ईरान के तेहरान में बहुत बड़ा हमला, इस वक्त की बड़ी खबर। ईरान के सुप्रीम कोर्ट पर आतंकी हमला, इस वक्त की बड़ी खबर। सुपर एक्सक्लूसिव, अगर आपके पास फर्स्ट ऑन टीवी 9 एक्सक्लूसिव का बैंड है तो नीचे प्ले करिए। हमले में 3 जजों की पर ताबड़तोड़ फायरिंग की गई है। हमले में सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों की मौत हो गई है। हमले के बाद हमलावरों ने खुद को मारी गोली है। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, सिर्फ ब्रेकिंग रखिएगा। राहुल मेरे साथ सीधे चलिए सुमित के पास। सुमित, वेरी क्विक टेक, क्या क्या जानकारी आ रही है, एक एक इंफॉर्मेशन हमें बताइए। देखिए निशांत, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि वहां की सिक्योरिटी एजेंसीज ने इस पूरे अटैक को आतंकवादी घटना करार दिया। उन्होंने कहा कि ये एक आतंकवादी घटना थी। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि करीबन 10:45 पर ईरान के समय अनुसार जब ये तीनों जजेस अपने चैम्बर्स में बैठे थे, तभी ये जो इसने अटैक किया है, इस ये कमरे में घुसता है। खासतौर पर ये कि इसने एक नाइफ की मदद से पहले बॉडीगार्ड को इंजर्ड किया, उसकी वेपन छीना और फिर अंदर जाके अटैक कर दिया।
तीनों जो कहा जा रहा था जजेस, उसमें से 2 जजेस वहीं पर ऑन द स्पॉट मारे गए। एक जजेस की हालत बहुत ज्यादा क्रिटिकल है, वो कोमा में है। लेकिन जो जजेस इसमें इन्वॉल्व थे वो थे जिसमें रिजानी एक सीनियर जज है, जिनको खासतौर पे डेथ जज के तौर पे जाना जाता। 1988 में के बाद से लगातार उन्होंने कई ऐसे जजमेंट दिए जिसमें साफ तौर पर ईरान के खिलाफ जो कह सकते हैं कि रेवोल्यूशन करने की कोशिश करता है, उनको डेथ सेंटेंस उन्होंने सुनाई थी। लेकिन अब एजेंसीज कह रही है कि ये अकेला अटैक नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट के मैं चाहूंगा राहुल मेरे साथ आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम। राहुल हमारे पीसीआर में, राहुल मेरे बगल में खबर को ब्रेक करिएगा। बहुत बड़ी खबर, ईरान के सुप्रीम कोर्ट में फिर से हमले की आशंका। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर, बहुत बड़ी खबर है। और इसके बाद ये दोनों ब्रेकिंग स्क्रीन पर दिखाइएगा। ईरान के सुप्रीम कोर्ट में छिपे हो सकते हैं और हमलावर। बड़ी खबर, ईरान के डिफेंस फोर्स ने जताई हमले की आशंका। इस वक्त की बड़ी खबर, खाली कराई जा रही है ईरान के सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग। ये दोनों ब्रेकिंग एक साथ दिखाइए जरा। ये इस वक्त की बड़ी खबर, ईरान में जजों के ऊपर हमला हुआ है, ताबड़तोड़ गोलियां चलाई गई हैं। सीधा ये बिग वॉल पर ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। इस वक्त की बड़ी खबर, ईरान में हमला, ईरान के सुप्रीम कोर्ट पर हमला हुआ। इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। ये है वो जो 3 जजेस जिनके बारे में बात हो रही है। यहां पर सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों पर हमला किया गया। इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने आ रही है। हमले में 3 जजों की मौत हो गई है, ये जानकारी आ रही है। कोर्ट का ही कर्मचारी था हमलावर। बड़ी खबर, जजों की हत्या करने के बाद हमलावर ने खुद को मारी गोली। ये बड़ी खबर है। राहुल वो दोनों ब्रेकिंग लीजिए, दोनों ब्रेकिंग के साथ सीधे सुमित के पास चलिए। सुमित, वेरी क्विक टेक, मुझे एक बात बताइए, क्या यह मोसाद का ऑपरेशन है? क्योंकि हमें पता है ईरान में मोसाद ने किस तरीके से इंटरनली किसी को हायर करके इस्माइल हानिया को निपटाया था। क्या यह मोसाद का ऑपरेशन हो सकता है? क्योंकि जजेस पर अटैक एक मैसेजिंग हो सकती है। देखिए निशांत, ये बात तो तय है कि इस समय पूरी इजराइल की कोशिश यही है कि ईरान की परिस्थितियों का फायदा उठाया जा सके। और आप ये भी मानिए कि अगर सिक्योरिटी एजेंसीज इसको आतंकवादी घटना करार दे रहे हैं, वो लगातार कह रहे हैं कि ये रेयर ऑफ द रेयरेस्ट अटैक है, क्योंकि अब तक IRGC के कमांडर्स पर, दूसरे लोगों पर अटैक होते थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जजेस पर, सुप्रीम कोर्ट के प्रीमिसेस में अटैक होता है, तो निश्चित तौर पर यह दिखाता है कि इसकी पूरी कॉन्स्पिरेसी या इसके पूरी प्लानिंग बहुत अच्छे तरीके से की गई थी। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के हर इलाके की लगातार जांच करना, कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के दूसरे इलाकों में या फिर अलग अलग हिस्सों के अंदर हमलावर होने की आशंका है। तो ये दर्शाता है कि शायद एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी हो सकती है। और यही वजह है कि मोसाद या बाकी एजेंसीज के साथ इसके साथ नाम जुड़ना लगभग तय मानिएगा, क्योंकि ईरान बाद में जरूर कहेगा कि इसके पीछे कौन थे, कैसे आए, ये सारी चीजें तार कहीं ना कहीं मोसाद से जरूर जोड़े जाएंगे। सुमित, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। ये इस वक्त की बड़ी खबर है, जिन जिन दर्शकों ने ज्वाइन किया है। राहुल, एक बार फिर से दोनों ब्रेकिंग स्क्रीन पर दिखा दीजिए। इस वक्त की बड़ी खबर, ईरान में जजेस के ऊपर बहुत बड़ा हमला हुआ है। 3 जजेस को गोली मारी गई है, हमलावर ने खुद को गोली मार ली है। सुप्रीम कोर्ट को खाली कराया गया है। अभी भी कुछ हमलावरों के छुपे होने की खबर आ रही है। दिस इज द डेवलपिंग स्टोरी ऑफ दिस आवर। इसके बारे में एक एक जानकारी हम आपको लेकर आएंगे। लेकिन अब जरा राहुल ब्रांडिंग चेंज करिए, जूम इन करते हुए आएंगे। मेरे बगल में ब्रेकिंग दिखाएंगे। शपथ से पहले महायुद्ध, लेकिन उससे पहले बाल्टिक में रूस वर्सेस नेटो, लेकिन उससे पहले रशिया पर अटैक हुआ है। कैमरे पर दानिश है। बड़ी खबर गुलशन है। रूस पर यूक्रेन का सबसे नया ड्रोन अटैक। इस वक्त की बड़ी खबर, रूस के 4 इलाकों में स्टॉर्म ड्रोन से अटैक किया। बड़ी खबर, तूला, कालूगा, सारातोव, स्मोलेंस्क में धमाके हुए हैं। बड़ी खबर, रूस के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला हुआ है। ब्रेकिंग और शॉट, प्लेट ऑन। आज की सबसे बड़ी खबर, रूस पर एक और बड़ा हमला हुआ। ये देखिए जरा किस तरीके से रशिया में अटैक हुआ। ये देखिए जरा रूस का कई इलाकों में। मैं चाहूंगा राहुल एक बार तुरंत आइए। अगली बड़ी खबर, फ्लोर ब्रेकिंग हमारे पास आ रही है। रूस के कलूगा में भीषण ड्रोन हमला। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। कलूगा में ऑयल डिपो पर ड्रोन अटैक हुआ है। बड़ी खबर, हमले में रूसी ऑयल डिपो को भारी नुकसान पहुंचा है। बड़ी खबर, कलूगा डिपो के बड़े हिस्से में लगी आग। बड़ी खबर, इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेकिंग और शॉट, प्लेट ऑन। इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। यह आज की सबसे बड़ी खबर, रशिया में एक मेजर स्ट्राइक की गई है। राहुल, संभव हो तो दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए। यह इस वक्त की बड़ी खबर, रूस के कई इलाके में एन ऑयल डिपो। वाई ओनली ऑयल डिपोज, इनको क्यों टारगेट किया जा रहा है? ये देखिए आप जरा, ये दोनों शॉट्स मैं आपको दिखा रहा हूं राहुल। इसके बाद 3 ब्रेकिंग, 3 शॉट, उसके बाद 4 विंडो शॉट्स भी है हमारे पास विद एंकर, वो भी लेके आएंगे हम। आइए जरा एक और बड़ी खबर मैं चाहूंगा, कैमरा पर गुलशन है मेरे बगल में, जूम इन करते हुए एक और बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। रूस के
फ्यूल स्टोरेज पर बहुत बड़ा हमला हुआ है। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। रूस के फ्यूल स्टोरेज पर हमला, सोरोतोव में, कलूगा में और कोलुगा में फ्यूल स्टोरेज पर निशाना है। और जो जानकारी आ रही है, यूक्रेनी हमले में तबाही हुई है, आग की भयंकर लपटों में गिरा फ्यूल डिपो। तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट। प्लेट ऑन इस वक्त की बहुत बड़ी खबर है। यह आज की बड़ी खबर है। रशिया में अब से थोड़ी देर पहले भी बहुत बड़ा हमला हुआ है, फ्यूल स्टोरेज पर अटैक किया गया। तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट और डिस्कशन में राहुल, तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट। और जिस तरीके से 5 विंडो, उसको भी डिस्कशन में गेस्ट के साथ लेंगे। सीधे चलिए, मेरे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं हमारे खास मेहमान एयर मार्शल राजेश जी। राजेश सर, फ्यूल स्टोरेज को टारगेट करने के पीछे क्या स्ट्रैटेजी हो सकती है? अभी कुछ दिन पहले एंजल्स एयरबेस का जो फ्यूल स्टोरेज था उस पर अटैक किया। व्हाट आर दे अटेम्प्टिंग? मेरे ख्याल से उनके पास मैसेजिंग के लिए, रशिया के लिए कि कुछ हम भी कर सकते हैं। मेरे ख्याल में फ्यूल स्टोरेज जो है, रशिया ने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा कि इतने सारे अटैक्स उनके फ्यूल स्टोरेजेस पे होंगे। उनके पास बहुत फ्यूल है, तो उनके पास बहुत रिफाइनरीज हैं, बहुत फ्यूल है। इतना फ्यूल वो एक्सपोर्ट करते थे यूरोप को, तो ऐसा नहीं होगा कि रूस में फ्यूल की कमी हो जाएगी। हाँ, फॉरवर्ड स्टोरेज एरियाज में जरूर कमी होगी, उसकी लॉजिस्टिक्स चेन बड़ी हो जाएगी। और उसके जो अभी जो एडवांस हो रहा है, जैसे जनरल बख्शी ने बताया कि कई जगह पे उनका एडवांस हो रहा है, वो काफी धीरे हो सकता है फ्यूल सप्लाईज की वजह से। शायद इसी को समझते हुए कि किस तरह इनके ड्यूल स्ट्रेटजी है, थोड़ा सा कुर्स्क में घुस करके कुछ एक बार्गेनिंग चिप लें, और जो उनका ईस्ट यूक्रेन में एडवांस है उसको स्लो डाउन करें, ताकि ट्रंप की इनॉग्रेशन के बाद जो है वो उनके पास कुछ बार्गेनिंग चिप्स हो। आप ये कह रहे हैं कि राजेश सर, आप ये कह रहे हैं कि लॉजिस्टिकल सपोर्ट को कट करने की कोशिश है, राइट? यस, ओके, यानी कि रशिया के पास असद ना पहुंच पाए, इसलिए ड्रोन्स का सहारा लिया जा रहा है। ये वो काम है जो रशिया ने हिटलर के साथ किया था, अगर आप सबको याद हो, कुर्स्क की जंग में, इफ आई एम नॉट वेरी रॉन्ग। एम आई राइट राजेश सर? yes, you got your military history absolutely right. Oh, thank you very much, sir. We are all learning from you all. लेकिन आइए जरा इसके वीडियो क्लिप पर देखते हैं। सीधे आइए, अब जो मैं आपको जानकारी दिखा रहा हूं, रूस पर हमला, यूक्रेन का ड्रोन अटैक, इस वक्त की बड़ी खबर। ट्रंप के शपथ ग्रहण से सिर्फ 72 घंटे पहले ये है वो शॉट्स। वेल मेड टीम, वेरी वेल। यहां पर रूस का बड़ा हमला हुआ है। रूस के 4 बड़े शहर तुला, कलुगा, सारातोवा, स्मोलेंस्क में हमले हुए हैं। बड़ी खबर, यूक्रेन ने रूस के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया। कलुगा में बड़े ऑयल डिपो पर हमले की से भारी नुकसान है। सारातोव में ऑयल स्टोरेज पर हमले से लगी आग, ये इस वक्त की बड़ी खबर है। लेकिन बी ऑन अ स्टैंड बाय, आज की बड़ी खबर, फ्लोर ब्रेकिंग आपके सामने आ रही है। नेटो के इलाके में गिरा रूस का अटैक ड्रोन। प्लेट ऑन इस वक्त की बड़ी खबर। ये देखिए जरा, बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं। रोमानिया के दानुबे नदी के इलाके में रूसी ड्रोन की एंट्री से हड़कंप। बड़ी खबर, रोमानिया में F-16 फाइटर जेट से बड़ी उड़ान। बड़ी खबर, रोमानिया में गूंजे हमले के एयर रेड सायरन। बड़ी खबर, ये बहुत बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग दिखाइए जरा। रोमानिया में ये ड्रोन गिरा है, ये चिंताजनक खबर हमारे सामने आ रही है। ये बहुत चिंताजनक खबर है। ये देखिए, सीधे राहुल के शॉट्स भी हो तो वो भी प्ले करिए जरा। आइए जरा, जो हमारे पास जानकारी है ये आपके सामने डिटेल के साथ। रोमानिया में F-16 ने उड़ान भरी। रोमानिया तो नेटो कंट्री है, तो वहां पर अगर रशिया का ड्रोन गिरा है तो फिर ये आर्टिकल 5 नहीं है तो आर्टिकल 4 है। क्या है, पिनाक सर के पास में आऊंगा, लेकिन पहले फ्लोर देखते राहुल। आइए जरा, इस वक्त की बड़ी खबर, नेटो के इलाके में रूसी ड्रोन, रोमानिया में रूसी ड्रोन से विस्फोट से हड़कंप। इस वक्त की बड़ी खबर, रोमानिया के दानुबे नदी के पास रूसी ड्रोन गिरने का दावा है। रूसी ड्रोन की एंट्री से दानुबे में एयर रेड अलर्ट सायरन गूंजा। लोगों को तुरंत शेल्टर्स में जाने की चेतावनी दी गई है। धमाके के बाद 2 F-16 फाइटर जेट से उड़ान भरी। रोमानिया से पहले पोलैंड के एयर स्पेस में भी गुजरा था रूसी ड्रोन। द सन के हवाले से जानकारी है। राहुल, जो शॉट्स आपने दिखाया उसको ऊपर दिखाइए। सीधे मैं पिनाक सर के पास चलूंगा। पिनाक सर, रूस से कोई पंगा लेना नहीं चाहता है, मगर छेड़ना सब चाहते हैं। अगर रोमानिया में रशिया का ड्रोन गिरा है, दे कैन वेरी वेल कॉल आर्टिकल 5, कम से कम आर्टिकल 4 तक तो आ सकते हैं। कुछ भी नहीं कर रहे हैं। व्हाट इज दिस शोइंग सर? Basically, I think this was a drone that went astray. क्योंकि जैमर्स वगैरह काम करते हैं तो वो ड्रोन की ट्रैजेक्टरी जो है वो चेंज कर देते हैं। तो इसमें ये मुझे शक है कि ये कोई ऐसा टारगेट पे तो नहीं गया ड्रोन, वो तो ऐसे ही चला गया और वहां के गिर गया। और उसमें जो एक्सप्लोजिव्स थे वो मुझे तो लगता नहीं कि कोई टारगेटेड अटैक था फ्रॉम द रशियन साइड। It seems to me that it was more like a drone which went astray because of jamming.
सो आई डोंट थिंक वो जो आर्टिकल्स की आप बात कर रहे हो 4, 5 वगैरह, वो नेटो में इट मे नॉट अप्लाई बिकॉज इट्स अ स्ट्रेट थिंग। ये कैलकुलेटेड अटैक नहीं है, इसलिए ऐसा नहीं है कि रशिया ने कैलकुलेटेड वे से एक नेटो कंट्री पे या 2 नेटो कंट्री पे ड्रोन अटैक्स किए हैं। आप जो बता रहे हैं सर, लेकिन मेरे पास एक और जानकारी आ रही है। बी ऑन अ स्टैंड बाय हमारे जितने भी दर्शक है। राहुल, क्या यह संभव है कि हम कैंप 4 से टाइट फ्रेम से मैं बगल में वॉक डाउन करूंगा, मेरे बगल में एक खबर दिखाइएगा। अभी मैंने आपको एक रशिया के ड्रोन की खबर दिखाई है। आइए जरा, अब मैं आपको और हैरान करने वाली खबर बता रहा हूं। बाल्टिक सागर में आमने सामने रूस और नेटो। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। टक्कर से बचे रूसी सुखोई जेट और इटली के F-35 लड़ाकू विमान। हमारे साथ एयर मार्शल है, मैं उनसे जानने की कोशिश करूंगा। इटली के F-35 के बेहद करीब उड़ता दिखा रूसी विमान। बड़ी खबर, लीक वीडियो के जरिए अमेरिकी न्यूज एजेंसी का दावा। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा, ये बड़ा हैरान करने वाला वीडियो हमारे पास आ रहा है। बाल्टिक सागर में आमने सामने रूस और नेटो। दिस डजंट गेट क्लोजर। ये देखिए जरा बात, लुक एट दिस। ये एक एयरक्राफ्ट से वीडियो बनाया गया है। मैं चाहूंगा फर्स्ट ऑन TV9 दिखाइए इस पे जरा। और एक एयरक्राफ्ट बगल में दिखाई दे रहा है, F-35 दिखाई दे रहा है। सुखोई से वीडियो बनाया गया है। दिस इज F-35। ये देखिए आप, ये F-35 आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। मैं चाहूंगा राहुल जरा आइए इसके फ्लोर वीडियो पर आइए और बगल में ब्रेकिंग और शॉट चलाते रहिएगा। बाल्टिक सी में आमने सामने रूस और नेटो। बाल्टिक सागर में रूस और इटली के विमान की भिड़ंत से बचे, ये बड़ी खबर आ रही है। बगल में ब्रेकिंग और शॉट प्लीज प्ले करते रहिएगा। इटली के F-35 फाइटर जेट के बेहद नजदीक से रूसी सुखोई फाइटर जेट उड़ान भरता है। ये वीडियो में वहीं का दिखा रहा हूं आपको। खतरनाक तरीके से कुछ फीट की दूरी पर उड़े रूस और नेटो के फाइटर जेट। 38 सेकंड के लीक वीडियो में न्यूज वीक का यह दावा है। न्यूज वीक का अब तक इटली और रूस की ओर से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया। न्यूज वीक ने कहा यह वीडियो को ऊपर शिफ्ट करिए, नीचे हमारे गेस्ट को दिखाइए। मैं सीधे आऊंगा एयर मार्शल राजेश सर के पास। राजेश सर, ये कोई बॉनोमी तो नहीं है दोनों के बीच में, कोई एक दूसरे की सेल्फी तो लेने की कोशिश नहीं थी। सर, व्हाट इज दिस इन टर्म्स ऑफ वॉरफेयर? ये है क्या? इसको क्या कहते हैं आप लोग? इसको बोलते हैं शो ऑफ स्ट्रेंथ। तो इसमें क्या है कि ये इंटरनेशनल एयर स्पेस है और हमें भूलना नहीं चाहिए कि बाल्टिक सी में रशिया का एक एनक्लेव है, कलिनिनग्राड। तो उनके पास भी कुछ राइट्स हैं एयर स्पेस की, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रीजन की। तो यहाँ पे पेट्रोल्स नेटो के भी और रशिया के भी कई सालों से चलते आ रहे हैं। पहले आपने देखा होगा TU बॉम्बर्स होते थे, उनकी फोटोज लेते थे, उनके फाइटर एस्कॉर्ट करते थे और हैंड सिग्नलिंग से उनको बोलते थे कि आप इस एरिया से हट जाइए। तो ये तो पीस टाइम में होता था। आजकल टेंशन्स हाई हैं। तो टेंशन्स हाई हैं, इसका मतलब जो पुराने बॉम्बर्स, जो ओल्ड इक्विपमेंट था, दैट हैज बीन रिप्लेस्ड बाय न्यू इक्विपमेंट। F-35, सुखोइज, दे सब जो कहते हैं ना आईबॉल टू आईबॉल कन्फ्रंटेशन में एक दूसरे के आमने सामने हैं। और इस आमने सामने में ये क्लोज एनकाउंटर्स तो होंगे ही। ये जो वीडियो उसने बनाया है, ये उसके साथ एस्कॉर्ट कर रहा है, सेम डायरेक्शन में जा रहा है, तो अपनी ओवरटेक और स्पीड को कंट्रोल करके उसके साथ में फॉर्मेट कर रहा है। लेकिन कई बार ऐसा देखा गया है कि रशियन पायलट्स की तरफ से भी और नेटो पायलट्स की तरफ से भी जब ऐसा एनकाउंटर होता है, पहले तो वो पास में आते हैं और फिर एक डेंजरस मनूवर से उनको डराने की कोशिश करते हैं। इसको वही जैसे मैंने कहा है ना, शो ऑफ स्ट्रेंथ, ये हम भी यहाँ पे हैं, आप हमारे साथ जो है मुठभेड़ करने की जरूरत ना करें। तो ये मैसेज जो है शो ऑफ स्ट्रेंथ है और ये मैं अपने दर्शकों को दिखाना चाहूंगा। एक वीडियो ये है और एक वीडियो आपके सामने है। फ्रांस के मिलिट्री एयरक्राफ्ट को S-400 ने लॉक कर लिया है। इससे पहले वाली खबर जो है राहुल, वो फ्लोर के बगल में दिखाते रहिएगा जब मैं इसका फ्लोर पढ़ूंगा। और फिर 3 ब्रेकिंग 3 शॉट के साथ सीधे जनरल बख्शी के पास। ये देखिए, नेटो के विमान पर रूस का टारगेट। इस वक्त की बड़ी खबर, बाल्टिक सी में फ्रांस के गश्ती विमान को रूस ने धमकी दी है। इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। फ्रांस के 2 गश्ती विमानों को रूसी फोर्सेस ने टारगेट करने की कोशिश की है। बड़ी खबर, एक विजुअल आपके बगल में चल रहा है, कीप लुकिंग एट इट। फ्रांसीसी विमान पर इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग की कोशिश। S-400 के रेडार पर थे फ्रांसीसी गश्ती विमान। बड़ी खबर, नेटो के ऑपरेशन बाल्टिक सेंट्री के तहत गश्त कर रहे थे फ्रांसीसी विमान। फ्रांस के रक्षा मंत्री सेबेस्टियन लोकनू ने कहा यह बर्दाश्त नहीं करेंगे। सोर्स इनसाइड पेपर के हवाले से खबर। तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट यहां पर दिखाइए और सीधे चलिए बख्शी सर के पास। बख्शी सर, व्हाट डू यू मेक आउट ऑफ इट? कहीं पर F-35 का फोटो खींच रहा है
सुखोई। कहीं पर S-400 लॉक कर लिया है उनके मिलिट्री एयरक्राफ्ट को मारने के लिए, और कहीं पर रोमानिया में रशिया के ड्रोन्स गिर रहे हैं। बख्शी सर, ये मुझे बताइए, हु विल ब्लिंक फर्स्ट? कब कुछ भी हो सकता है? नहीं, ब्लिंक के बदले एक्सीडेंटल एस्केलेशन के बहुत बढ़िया चांसेस हैं। मैं आपको बता रहा हूं, बहुत एग्रेसिव मनूवरिंग दोनों साइड्स कर रही हैं, बड़ा बज कर रही हैं, दूसरे के एयरक्राफ्ट को इलेक्ट्रॉनिकली जैम कर रही हैं, उनको पेंट कर रही हैं रडार से, जैसे कि वो S-400 बैटरी ने किया कि तुम हमारे निशाने पर हो, इसी सिर्फ हमको बटन दबाना है और तुम गायब। तो इस तरह की एग्रेसिव पॉस्चरिंग, एग्रेसिव मनूवरिंग, बजिंग दूसरे के एयरक्राफ्ट में कभी जो है लोकल हादसा हो सकता है, लोकल एस्केलेशन हो सकती है। ये उड़ रहे हैं ओपन एयर स्पेस में, इंटरनेशनल एयर स्पेस में, तो यहाँ किसी के खिलाफ एक्शन लेना इज एन एक्ट ऑफ वॉर, एक्ट ऑफ वॉर है। अगर वो शूट डाउन कर दें या उसको बहुत ही एग्रेसिवली बज करें। आपको याद होगा कि पहले जो रूसी फाइटर्स थे अमेरिकन प्रीडेटर ड्रोन्स के ऊपर अपने वो फ्यूल गिरा रहे थे ताकि उनका सिस्टम जैम हो जाए और वो टक्कर खा के गिर जाए। इस तरह की एग्रेसिव कार्रवाई होती रही है, ये बढ़ रही है। क्लियर साइन कि अब दोनों साइड स्टार्टर ब्लॉक्स पे हैं, दोनों साइड दिखाना चाहते हैं कि वी आर डोमिनेटिंग, जैसे कि एयर मार्शल साहब ने बताया कि हम एयर डोमिनेंस हमारे पास है, और जैसे ही कोई जहाज़ पास आता है उसको इंटरसेप्ट किया जाता है, बस किया जाता है, उसके पास जाके जो है एग्रेसिव मनूवरिंग की जाती है, डेंजरस मनूवर्स, ताकि जिसमें ऑलमोस्ट टक्कर की चांस है। आप बता रहे हैं कि वी आर अप ऑन द एस्केलेशन लैडर। मैं चाहूंगा टिकर में प्लीज खबर ऑन कर दे। 4:31 इस वक्त आपके सामने, और अब जो मैं खबरें आपको दिखा रहा हूं वो बहुत तेजी से हम आगे बढ़ेंगे। इस वक्त की ब्रेकिंग और शॉट, पहली बड़ी खबर, रूस के S-400 रेडार स्टेशन पर हमला। बड़ी खबर, बेलग्रोद में S-400 रेडार सिस्टम पर निशाना बनाया गया। रूस के एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल डिवीजन पर अटैक किया गया है। यूक्रेन का दावा, S-400 का रेडार सिस्टम तबाह कर दिया। रूस के रेडार कंपनी के ठिकानों पर भी हमला हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं। सीधा आइए, अब जरा ब्रांडिंग चेंज करिए। इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं, और पिनाक सर के पास में आने वाला हूं। सीज फायर नहीं, मिसाइल फायर। क्यों मैं बोल रहा हूं? पहली बड़ी खबर, फ्लोर ब्रेकिंग, सेंट्रल इजराइल पर मिसाइल से हमला। इस वक्त की बड़ी खबर, हूती का बैलिस्टिक मिसाइल अटैक। बड़ी खबर, यमन से हूती ने दागी फिलिस्तीन 2 मिसाइल। इजराइल का दावा, हवा में ही हूती की मिसाइल तबाह। ब्रेकिंग और शॉट, प्ले इट ऑन, विजुअल्स हमारे पास है। इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए, सेंट्रल इजराइल पर मिसाइल से हमला। इस वक्त की बड़ी खबर, फर्स्ट ऑन TV9 है, ये देखिए, हूती का बैलिस्टिक मिसाइल अटैक। बड़ी खबर, यमन से हूती ने दागी फिलिस्तीन 2 मिसाइल। ये देखिए, फर्स्ट ऑन TV9, इजराइल का दावा, हवा में ही हूती का मिसाइल तबाह कर दिया गया। ये इस वक्त की बड़ी खबर, ये देखिए जरा। दूसरी बड़ी खबर, ब्रेकिंग और शॉट के साथ राहुल आएंगे। अभी के शॉट्स आ रहे हैं सीधे वहां पर, वो भी फर्स्ट ऑन TV9 है। इजराइल के तेल अवीव में एयर रेड अलर्ट, लोग भागते हुए दिखाई दे रहे हैं। प्लेट ऑन, पूरे शहर में गूंजा हमले का एयर रेड अलर्ट सारन। ये देखिए आमिर साहब, लोगों के शेल्टर्स में जाने के निर्देश। हूती के मिसाइल हमले के बाद अलर्ट। राहुल जरा दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए। इसीलिए मैं कह रहा हूं सीज फायर नहीं, मिसाइल फायर। ये देखिए जरा किस तरीके से हूती ने अटैक किया है, किस तरीके से एयर रेड अलर्ट हो रहा है। ये इस वक्त की बड़ी खबर। 19 जनवरी से इजराइल हमास में सीज फायर लागू होगा, ये इंफॉर्मेशन आ रही है। ये वो चेहरे हैं जो हॉस्टेजेस के हैं, इसलिए आपको समझना जरूरी है। चेंज करिए, फ्लाइट रडार 24, पहले दिन इजराइल की 3 महिला बंधकों की रिहाई होगी, यह इंफॉर्मेशन आ रही है। पहले चरण में 42 दिन में 33 बंधकों को छोड़ा जाएगा, हमास ने कहा। बीमार घायल बंधकों के बदले फिलिस्तीनी बंदियों की होगी रिहाई। बड़ी खबर, पहला चरण कामयाब रहा तो सीजफायर का दूसरा और तीसरा चरण भी होगा। फिर दिखाइए, इजिप्ट, कतर, अमेरिका की मध्यस्थता में सीजफायर समझौता हुआ है। बड़ी खबर, इस वक्त की फ्लोर ब्रेकिंग, CIA कर्मी ने लीक किया था इजरायली प्लान। बड़ी खबर, ईरान पर हमले का प्लान किया था लीक। बड़ी खबर, आरोपी CIA कर्मी ने कबूला गुनाह। दिखाइए उसका स्टिल और ब्रेकिंग। बड़ी खबर, ईरान इंटरनेशनल की रिपोर्ट में दावा किया गया। आइए जरा, CIA कर्मी ने लीक किया था इजरायली प्लान। इस वक्त की बड़ी खबर, ईरान पर इजरायली हमले में बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। CIA कर्मचारी ने लीक किया था इजरायल पर पलटवार का प्लान। बड़ी खबर, 1 अक्टूबर के ईरानी हमले के बाद जवाबी कार्रवाई।
की तैयारी लीक की गई। आरोपी सीआईए कर्मी आसिफ विलियम रहमान ने गुनाह कबूल कर लिया। एक बड़ी खबर आ रही है, सीधे ब्रेक करिए। सीज फायर के दूसरे चरण में हिजबुल्लाह लड़ाकों की रिहाई। ब्रेक करिए। पहले चरण में हमास कैदियों की होगी रिहाई। बड़ी खबर, सबसे पहले अल अक्सा फ्लड ऑपरेशन के कैदी होंगे रिहा। एक महिला बंधक के बदले 30 फिलिस्तीनी कैदी छोड़े जाएंगे। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। बुजुर्ग बंधकों के बदले 30 बीमार हमास कैदी होंगे रिहा। बड़ी खबर आ रही है। इस सब के बीच में सीधा आइए राहुल, जरा ब्रांडिंग चेंज करिए। हमारे पास जो जानकारी आ रही है, मैं सीधे चलूंगा यहां पर आपको एक डिटेल देने के लिए। ब्रांडिंग चेंज करिए। ब्रेकिंग और शॉट, बड़ी खबर, यूक्रेन की राजधानी कीव पर बहुत बड़ा हमला। ब्रेकिंग और शॉट, कीव पर रूस का बैलिस्टिक मिसाइल से अटैक। बड़ी खबर, रूसी हमले से फटा कीव का वाटर पाइपलाइन। ये देखिए, पाइपलाइन फटने से शहर के बड़े इलाके में बाढ़ जैसे हालात। एक और बड़ी खबर, सीधा आइए ब्रेक करिए। कीव पर स्कैंडर बैलिस्टिक मिसाइलों से रूस का अटैक। ब्रेकिंग और शॉट, 4 स्कैंडर मिसाइलों के हमले से दहला यूक्रेन। कई लोगों की मौत बताई जा रही है। नॉर्थ कोरिया से मिले KN-23 मिसाइलों से रूसी हमला। एक और बड़ी खबर, सीधा आइए राहुल, फिर 3 ब्रेकिंग 3 शॉट। रूसी हमले में मारा गया डेनमार्क का F-16 इंस्ट्रक्टर। ब्रेकिंग और शॉट, प्लेट ऑन। यूक्रेन के कीवरी में डेनमार्क के F-16 इंस्ट्रक्टर की मौत। यह देखिए जरा, कीवरी के एविएशन कॉलेज पर हमले के दौरान मौत। तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए। सीधे चलिए पिनाक सर के पास। पिनाक सर, क्या आपको ऐसा लग रहा है कि जो कुछ भी हो रहा है उससे पहले ही, शपथ ग्रहण से पहले ही रशिया कुर्स्क में अगर गेंस नहीं कर रहा है तो कीव को एक मैसेजिंग दे रहा है? बिल्कुल, मैसेजिंग तो चल ही रहा है। और उधर यूक्रेन जो अभी ग्राउंड पे मतलब उतना सक्सेसफुल नहीं है, तो अब वो ये जो एसिमेट्रिकल वॉर जिसे हम कहते हैं, ड्रोन्स का इस्तेमाल किए जा रहा है। और उधर जो उनके नेटो और जो यूरोपियन जो इंस्ट्रक्टर्स हैं वो हैं, उनको भी रशिया जानता है कौन कहाँ है, तो उन पे भी शायद रशिया हमला कर रहा है, क्योंकि नेटो ये क्लेम नहीं कर पाएगा कि ये नेटो पे अटैक है, क्योंकि उनके इंस्ट्रक्चर या जो हेल्प जहां भी वो कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये शपथ ग्रहण से पहले जो जितना मतलब एडवांटेज ले सके वो ले रहे हैं, क्योंकि इसके बाद अगर ट्रंप ने बोला कि नेगोशिएट करें, तो फिर वो नेगोशिएशन जो होता है, नॉर्मली हम कोशिश करते हैं नेगोशिएट फ्रॉम अ प्लेस ऑफ स्ट्रेंथ, सो दैट हम और अ प्लेस ऑफ एडवांटेज। तो ये अभी वो वाला खेल अभी पॉइंट टेकन सर, पॉइंट टेकन सर। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन बड़ी खबर, फ्लोर ब्रेकिंग, रूस ईरान सहयोग समझौते से दुनिया में बड़ी टेंशन। ब्रेक करिए। ट्रंप की शपथ लेने से पहले रूस ईरान में बड़ा समझौता। ब्रेकिंग और शॉट राहुल, ईरान रूस में रक्षा सहयोग बढ़ाने पर बड़ा एग्रीमेंट हो गया है। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। ये देखिए, दूसरे देशों से सैन्य खतरे से मिलकर मुकाबला करेंगे। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधा ये ब्रेक करिए। ब्रेकिंग और शॉट, शपथ से पहले ट्रंप और जिनपिंग में बातचीत हुई है। ब्रेक करिए जरा। ट्रंप जिनपिंग के बीच फोन पर हुई बात, ये दिखाइए जरा। ताइवान पर ट्रंप के रुख से चीन में टेंशन, ट्रंप और जिनपिंग की बात हुई है। ये देखिए जरा। व्यापार, टिकटॉक के मुद्दे पर ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं। लेकिन इस सब के बीच में आइए जरा इसके फ्लोर पर जो जानकारी मैं आपको दिखा रहा हूं, इसके फ्लोर पर आइए जरा। ट्रंप की और जो बातचीत हुई है वो बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। सीधे इसके फ्लोर पर आइए। और ईरान वाली खबर जो है राहुल, बगल में दिखाते रहिएगा। ये देखिए, ट्रंप और जिनपिंग में क्या बात हुई। शपथ से पहले ट्रंप जिनपिंग के बीच फोन पर बातचीत हुई है। ताइवान मुद्दे पर ट्रंप से चीन के हित में विचार करने की अपील। अमेरिका चीन व्यापार में भारी टैरिफ को लेकर बात। अमेरिका चीन से आयात पर भारी टैरिफ लगाने की बात हो रही है। लेकिन इस सब के बीच में एक बड़ी खबर हमारे पास जो आ रही है, ब्रेकिंग इस वक्त की, इंडोर होगा ट्रंप का शपथ ग्रहण समारोह। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। भारी ठंड की वजह से बाहर नहीं होगा समारोह।